Hello everyone, my name is Divya Soni. Today I will start UPSC Economics. तो करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ये मेरा जो कोर्स रहेगा वो यूपीएससी के इकोनॉमिक्स का रहेगा, जिसमें मेरा फर्स्ट आज का टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट स्टॉक एंड फ्लो इन नेशनल प्रोडक्ट एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। हम लोग बात करेंगे स्टॉक एंड फ्लो। इकोनॉमिक्स में स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है ये जानने से पहले हम लोग पहले जानेंगे कि नॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है स्टॉक एंड फ्लो। इसको मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताती हूँ कि जब हम कोई बकेट भरते हैं वाटर से, तो नल स्टार्ट करते हैं तो नल से जो वाटर निकलता है और बकेट हम लोग नीचे रखते हैं, तो वो वाटर क्या हो रहा है, फ्लो होता है। तो वाटर का जैसे जैसे फ्लो होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो होता है। उस पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब कि 10 मिनट में हमारी जो बकेट है उस नल के वाटर से वो फिल हुई, तो वो क्या है, वो पीरियड ऑफ टाइम हुई 5 मिनट या 10 मिनट्स का। लेकिन जैसे ही मैंने वो नल जो है वो बंद कर दिया और वो जो वाटर उस बकेट में पड़ा है, तो वो क्या हो गया, वो मेरा स्टॉक हो गया। किसका स्टॉक, वाटर का स्टॉक हो गया बकेट के अंदर। तो आप लोगों को आई होप ये समझ में आ गया हो गया सीधे लैंग्वेज में कि स्टॉक क्या होता है, इन फ्लो क्या होता है। अब इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि दो वेरिएबल्स होते हैं, स्टॉक एंड फ्लो। तो इकोनॉमिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे नेशनल इनकम हो, चाहे बजट हो, चाहे कितने भी, चाहे वेल्थ हो, चाहे कैपिटल हो, उनसे मतलब ये कौन से इस वेरिएबल्स में आते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो स्टॉक क्या होता है, स्टॉक वो होता है कि पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग जो चीज़ें जो डिस्क्राइब करते हैं, जो काउंट करते हैं, उसको बोलते हैं स्टॉक। मतलब कि जो अनसॉल्व स्टॉक वेरिएबल्स आर डिफाइंड एनी क्वांटिटी, वो कोई भी क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये आप लोग याद रख लीजिए बस, पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम हमने नहीं देखा कि बकेट है, बकेट का जैसे ही मैंने वाटर नल बंद किया, तो जितना वाटर वो बकेट में पड़ा है, कब पड़ा था कि 8%, मतलब कि अभी उस बकेट में इतना वाटर पड़ा है, तो क्या हुआ, वो पॉइंट ऑफ टाइम हुआ। उसी प्रकार अगर मेरे गोडाउन में माल पड़ा है, मतलब कि आज की डेट में मेरे गोडाउन में इतना माल पड़ा है, आज की डेट में मेरे गोडाउन में मशीनरी इतनी है मेरे प्लांट में, आज की डेट में मेरे बैंक अकाउंट में इतना बैलेंस पड़ा है, तो ये सब क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम को डिस्क्राइब करता है स्टॉक। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा कि नंबर ऑफ मशीन इन प्लांट, amount in bank account on a specific date, population of India on 31st March 2020। मतलब कि 2020 मार्च को 31 मार्च को हमारी इंडिया की पॉपुलेशन कितनी। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो गया, ये एक पर्टिकुलर डेट है। हम लोगों को ऐसे नहीं बताया कि आज से 10 साल पहले कितनी पॉपुलेशन है, आज से 1 साल पहले इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, ऐसा नहीं है हम लोगों को बताना। हमें ये बताना है कि इस पर्टिकुलर डेट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कितना जो मशीनरी पड़ी है, कितना गोडाउन में माल पड़ा है। तो क्या होता है, ये किसको डिस्क्राइब करता है, ये स्टॉक डिस्क्राइब करता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फ्लो की। जैसे वाटर एंड बकेट का, नल का जो एग्जांपल जैसे मैंने बताया था कि जो जैसे नल से वाटर निकल रहा था, तो जिस टाइम पे मतलब 5 मिनट या 10 मिनट जितना भी उसको टाइम लगा था उस बकेट को फिल होने में, तो वो क्या हुआ, एक पीरियड ऑफ टाइम हुआ। मतलब कि 9 o'clock से स्टार्ट होकर वो 10 o'clock से अगर वो जो वाटर फिल करता है उस बकेट को, तो क्या हुआ, 1 आवर का पीरियड ऑफ टाइम हुआ। तो फ्लो वेरिएबल्स आर डिफाइंड एज ए क्वांटिटी विच इज मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ओवर ए पीरियड मतलब कि एक इंटरवल डिसाइड कर रहा है। इसमें पर्टिकुलर कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिखाता, इसमें यह दिखाता है आज से 1 महीने पहले कि उस महीने की मेरी इनकम इतनी थी, उस महीने में मेरे बैंक में इतना बैलेंस था, ये चीज़ बताता है। फ्लो आर चेंजेस इन स्टॉक, मतलब कि फ्लो चेंज कर सकता है स्टॉक। अगर फ्लो रोक दिया, वाटर का फ्लो रोक दिया बकेट के अंदर, तो वो स्टॉक ऑब्वियस ही बात है, स्टॉक चेंज हो जाएगा। विच कैन बी मेजर्ड ओवर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। एग्जाम्पल, पॉपुलेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2020, मतलब कि पूरे मंथ की, मार्च के पूरे मंथ की 2020 की पॉपुलेशन कितनी है। मनी इन बैंक अकाउंट ड्यूरिंग जून 2020, मतलब कि जून में मेरे बैंक में इतना बैलेंस था। ये सब चीज़ें इसका ऐसे नहीं दिखाता कि आज की डेट 31 मार्च जून 2020 को मेरा बैंक बैलेंस इतना है। ओके, आई होप आप लोगों को स्टॉक एंड फ्लो में जो डेफिनेशन है वो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इनके डिफरेंट हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों को। इट रेफर्स टू द वेरिएबल्स विच इज़ मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसा कि मैंने बताया, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम डिसाइड करता है स्टॉक, जबकि फ्लो क्या करता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि उस पर्टिकुलर पीरियड में जो फ्लो हो रहा था, जो काम हो रहा था, वो कितना हो रहा था, वो कैसे हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं।
इट डज़ नॉट हैव एनी टाइम डायमेंशन। देखा हम लोगों ने, इसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, इसमें पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है लेकिन कोई टाइम डायमेंशन नहीं दे रखा है। लेकिन फ्लो में क्या है, टाइम डायमेंशन दे रखा था कि 9 o'clock से बकेट फिल होना स्टार्ट हुई थी नल से, वाटर से, और 10 o'clock तक वो फिल होती रही। तो क्या हुआ, टाइम जो क्या है, टाइम डायमेंशन डिस्क्राइब करता है। ये क्या होता है, स्टैटिक कंसेप्ट है, मतलब इसको चेंज नहीं कर सकते। स्ट्रोक का जो कंसेप्ट है वो स्टैटिक कंसेप्ट है, लेकिन फ्लो का कंसेप्ट है डायनेमिक कंसेप्ट है। जो वाटर का जो फ्लो हो रहा है इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। स्ट्रोक का बैंक अकाउंट बैलेंस ऑन 31 मार्च 2020 नेट नेशनल वेल्थ, मतलब कि आज वेल्थ हम लोग में, अगर मैं अपनी वेल्थ की बात करूँ कि आज की डेट में मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है। रॉ मटेरियल, आज की डेट में मेरे गोडाउन में इतना रॉ मटेरियल पड़ा है, आज की डेट में मेरी मनी सप्लाई इतनी हो। तो ये क्या डिस्क्राइब करता है, ये स्ट्रोक मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक आज की डेट, एक पर्टिकुलर डेट है उसको डिस्क्राइब करता है। लेकिन फ्लो क्या करता है, एग्जांपल देखते हैं। नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2020, मतलब कि 2020 के अनुसार कितने नंबर ऑफ बर्थ थी। प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब मेरे पिछले साल का, मेरे लास्ट ईयर मेरे को कितना अपना प्रॉफिट हुआ, मेरे को कितना लॉस हुआ, मेरा लास्ट ईयर का प्रोडक्शन कितना था। नेशनल इनकम, अगर मैं पर्टिकुलर अपनी इंडिविजुअल इनकम भी डिस्क्राइब करूँ तो मेरे लास्ट ईयर की इनकम इतनी थी, मेरी सेविंग्स इतनी थी। उसमें कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं डिस्क्राइब होता, पूरा पीरियड डिस्क्राइब होता है, क्योंकि लास्ट ईयर का पीरियड, लास्ट मंथ की इनकम, लास्ट मंथ की सेविंग, लास्ट मंथ का प्रॉफिट। नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन फैक्ट्री इन दिसंबर 22, मतलब कि मेरे फैक्ट्री में दिसंबर में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे थे। ये नहीं देख रही हूँ कि आज कितने एम्प्लॉय काम कर रहे थे, दिसंबर में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो ये क्या है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आई होप आपको स्टॉक एंड फ्लो का वेरिएबल्स है जो हमारे इकोनॉमिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स है वो समझ में आ गया होगा ये वाला कंसेप्ट। नेक्स्ट मैं बताऊँगी आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारा नेक्स्ट ये टॉपिक है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट जो है ये हमारी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में काम आता है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बता दूँ मैं, तो इसको मैं मतलब समझाने से पहले मैं ये डेफिनेशन आपके सामने पढ़ लेती हूँ। इट इज़ द डिफाइंड इज द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द एंटरप्राइजेस लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। मतलब कि एक साल के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है उन सब की वैल्यू किनके द्वारा हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है एक डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब कि जो बाउंड्री होती है, जैसे ये हमारा इंडिया है, इंडिया की जो डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब कि इस बाउंड्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जीडीपी। अब उसमें एक चीज़ में हमारे कन्फ्यूज़न आता है कि मैम ये जो बाहर के लोग, जो फॉरेनर्स आते हैं वो यहाँ पे आके प्रोडक्शन करते तो वो भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट में काउंट होगा। तो ये इसका आंसर है यस, कि बाहर के लोग इंडिया में आते हैं और इंडिया के लोग ही प्रोडक्शन करते हैं। तो ये दो, सपोज करो इंडिया के लोग प्रोडक्शन करते हैं 20,000 और बाहर के लोग इंडिया में आके, मतलब एक साल के अंदर बाहर के लोग इंडिया में आते हैं और वो प्रोडक्शन करते हैं 10,000। तो हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना हुआ, प्रोडक्शन टोटल 30,000 का प्रोडक्शन हुआ। तो ये क्या हुआ, ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन हुआ। इसमें दो चीज़ें आती हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इनको हम नेक्स्ट स्लाइड में मैं डिटेल में आपको लोगों को डिस्क्राइब करने वाली हूँ। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं नेट प्रोडक्ट। अब नेट प्रोडक्ट क्या होता है, नेट प्रोडक्ट क्या होता है, नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है कि यहाँ तो हम लोगों ने देखा कि इंडिया का पर्सन और बाहर का पर्सन दोनों आके एक डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब एक बाउंड्री के अंदर जो प्रोडक्शन करते हैं उसको डोमेस्टिक। लेकिन नेशनल प्रोडक्शन क्या होता है, नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है कि इंडिया का पर्सन इंडिया के अंदर प्रोडक्शन करता है, प्लस इंडिया का पर्सन उसी साल में बाहर जाके इनकम जनरेट करता है, प्रोडक्शन करता है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नेशनल प्रोडक्ट। मतलब कि अपनी कंट्री का कोई पर्सन है वो अपनी इंडिया में भी उसी साल में इनकम प्रोडक्शन करता है, प्लस वो बाहर जाके उसी साल में वो बाहर फॉरेन की कोई कंट्री में जाके वो प्रोडक्शन करता है। तो दोनों से जो जनरेट होने वाली इनकम क्या होने वाली है, वो नेशनल इनकम कहलाने वाली है। तो इसको हम लोग देखते हैं एग्जांपल के तौर पे कि अगर इसमें फॉरेनर्स का कोई काउंट नहीं किया इन लोगों ने, ठीक है ना। इसमें नेशनल प्रोडक्ट में फॉरेन की, मतलब फॉरेन सिटीजन को काउंट नहीं किया। मतलब कि यहाँ इंडिया का पर्सन 20,000 की इनकम जनरेट करता है और बाहर जाके वो 30,000 इनकम जनरेट करता है। तो टोटल कितनी हुई, 50,000।
तो ये कितना हुआ हमारा नेशनल प्रोडक्ट 50,000 हुआ। ओके, आई होप आपको नेशनल प्रोडक्ट एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में समझ में आ गया। इट इज़ डिफाइंड ऑल द फाइनल गुड्स and services produced by the normal resident of a country during a year, whether operating within the domestic territory of the country or outside। मतलब कि चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे आउटसाइड प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, दिस इनकम अर्न्ड बाय नेशनल्स ऑफ ए कंट्री, यह कंट्री के नेशनल्स के द्वारा इनकम अर्न की जाती है। इसमें भी दो एलिमेंट्स हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट। इनको अब आपके हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी। हम लोग नहीं पढ़ते एग्जाम मतलब कि इसमें न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज़ में टीवी चैनल्स में हम लोग नहीं देखते कि हमारी इकोनॉमी डाउन हो रही है। क्यों डाउन हो रही है? क्योंकि इस साल की इस महीने की जीडीपी डाउन हो रही है। अब जीडीपी होता क्या है? जीडीपी मतलब कि ग्रोथ रेट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रोथ रेट क्या होता है कि कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है तो उस प्रोडक्शन से क्या हो रही है, लोगों को इनकम जनरेट हो रही है, तो क्या हो रही है, कंट्री की ग्रोथ अच्छी जा रही है। तो प्रोडक्शन हो रहा है, कंट्री के अंदर ही प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वह इंडिया के लोग बाहर इंडिया के लोग उस टेरिटरी में प्रोडक्शन करें या फिर बाहर के लोग आके उसमें प्रोडक्शन करें। तो क्या हो रहा है, प्रोडक्शन तो हो रहा है हमारी कंट्री में, माल हमारी कंट्री में ही बिकेगा, ग्रोथ हमारी कंट्री की होगी, तो वो क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। इट मीन्स मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर मीन्स अकाउंटिंग ईयर होता है हमारा इंडिया का 1 अप्रैल से 31 मार्च के अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं, चाहे फॉरेन सिटीजन द्वारा चाहे नेशनल सिटीजन के द्वारा कंट्री की बाउंड्री के अंदर, उसको बोलते हैं जीडीपी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब नेट डोमेस्टिक मतलब एनडीपी क्या होता है? जब हम जीडीपी काउंट करते हैं तो हम लोग कैपिटल के अंदर डेप्रिसिएशन को ऐड कर लेते हैं, मतलब डेप्रिसिएशन को लेस नहीं करते हैं। तो उसमें अगर हम जीडीपी में डेप्रिसिएशन लेस कर लेते हैं तो हमें निकलेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हेन डेप्रिसिएशन इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वी गेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये वही बात है जो नेशनल प्रोडक्ट की हम लोगों ने बात की। इट्स सम ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब कि वही बात है कि इंडिया का सिटीज़न है, ये हमारा इंडिया का सिटीज़न इंडिया में इनकम जनरेट कर रहा है, प्लस उसी अकाउंटिंग ईयर में वो बाहर जाके फॉरेन में जाके इनकम जनरेट करता है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये हो गई। तो ये दोनों मिला के कि मतलब कि 20,000 ये वाली इनकम इंडिया के अंदर वाली और 30,000 इंडिया के बाहर वाली, तो टोटल मिला के हमारी कितनी होगी, 50,000 इनकम हो गई। तो ये क्या होगी, ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो गया। तो इट्स सम ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड जीडीपी प्लस NFIA मिला के जो हमारा प्रोडक्शन होता है, जो हमारी इनकम जनरेट होती है, वही हमारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट। जैसा कि हम लोगों ने जीडीपी में से एनडीपी निकाला था, वैसे ही जीएनपी में से एनएनपी निकालना है, क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन लेस करना है। बस एक इसको निकालने के दो तरीके हैं कि एनएनपी मतलब जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, प्लस एनडीपी मतलब कि डेप्रिसिएशन निकला हुआ ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी में से ही हम लोगों ने डेप्रिसिएशन निकाल दिया। तो एनडीपी प्लस NFIA ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इसके फॉर्मूले देख लेते हैं कि क्या होता है जीडीपी। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब कि जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री के अंदर ही प्रोड्यूस की जाती है उसको जीडीपी बोलते हैं। और एनडीपी क्या होता है, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन होता है तो एनडीपी हो जाएगा। जीएनपी क्या होता है, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब कि इंडिया का कोई पर्सन अब्रॉड में जाके इनकम जनरेट करता है तो वो क्या होता है, जीएनपी होता है। अब एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी में से डेप्रिसिएशन निकाल देंगे तो एनएनपी हमें मिल जाएगा प्लस जीडीपी प्लस NFIA। इसे भी हम लोग एनएनपी काउंट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एक फैक्टर प्राइस एंड मार्केट प्राइस। अब हम लोग ये दो चीज़ पढ़ते हैं, फैक्टर प्राइस एंड मार्केट प्राइस। अब फैक्टर प्राइस क्या होते हैं कि हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स, अब इन सब का जो हम लोग यूज़ करके हम प्रोडक्शन करते हैं किसी भी चीज़ का, तो इनसे हम लोग क्या करते हैं कि जो हमें जो कॉस्ट लगती है लैंड को हम लोग क्या देते हैं रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट,
एंड एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट। तो ये सब मिला के जो भी ये कॉस्ट आती है, सपोज करो ये 120 की कॉस्ट आती है हमें कोई प्रोडक्ट बनाने में, तो ये क्या है, ये फैक्टर कॉस्ट है, इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट। और एमपी मतलब मार्केट प्राइस क्या होती है कि ये इस पे हम लोग मार्केट में कितनी प्राइस में उस प्रोडक्ट को बेचते हैं। हम लोग ये नहीं देखते, हम लोग देखते हैं ना कि उसकी जो प्रोडक्ट बनाया है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट तो 120, लेकिन हमें मिलती कितने में, 200 में। क्यों? क्योंकि उसमें टैक्सेस ऐड हो जाते हैं एंड सब्सिडीज़ वगैरह, ये सब चीज़ें लेस हो जाती है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो मार्केट प्राइस है वो 120 की जगह 200 में हमें मिलती है। तो ये क्या है, फैक्टर प्राइस है 120, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट कॉस्ट है 200। तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट मतलब कि जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो कॉस्ट निकल के आई है NNP, उसी को हम लोग नेशनल इनकम के नाम से जाने जाते हैं। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज टेकन एट प्रोडक्शन पॉइंट मतलब कि जो प्रोडक्शन के टाइम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम लोगों ने यूज़ में ली है, जो हम लोगों ने काम में ली, उनकी वैल्यू कितनी है, वही नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस है, वही हमारी नेशनल इनकम है। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस क्या होती है कि NNP फैक्टर कॉस्ट में से इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज़ में से इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज़ निकाल लेते हो, हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकलेगा, उसको लेस करेंगे NNP फैक्टर कॉस्ट में से, तो हमें NNP मार्केट प्राइस निकलेगा। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब लास्ट हमारा कंसेप्ट है नेशनल इनकम, मतलब कि इन सब चीज़ों को मिला के हम लोग देखेंगे कि नेशनल इनकम क्या होती है। Monetary value of all final goods and services produced by a residents of a country, it is a flow of concept। मतलब कि नेशनल इनकम क्या होती है कि एक रेजिडेंस ऑफ कंट्री मतलब कि कोई भी कंट्री का रेजिडेंस है, वो प्रोडक्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज का इन एन अकाउंटिंग ईयर में, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का एक अकाउंटिंग ईयर में वो प्रोडक्शन करता है, चाहे वो इंडिया के अंदर कर रहा है और चाहे इंडिया से बाहर जाकर कर रहा है, तो वो हमारी क्या है, नेशनल इनकम हुई। अब इसके चार जो सेक्टर्स है इसको हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है उसके सेक्टर्स है। तो NI नेशनल इनकम किसको मिला के मिलता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो भी हम कंजप्शन कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन कर रहे हैं, वो चीज़ क्या होती है, वो भी इसमें आती है, वो उसका एक सेक्टर है। दूसरा हम लोग मतलब कि इसमें भी यही होता है कि दो सेक्टर पे नेशनल इनकम है, 2 सेक्टर, नेशनल इनकम है 3 सेक्टर, नेशनल इनकम है 4 सेक्टर। 2 सेक्टर मतलब कि C प्लस I, 3 सेक्टर मतलब C प्लस I प्लस गवर्नमेंट मतलब G मतलब गवर्नमेंट, और X माइनस M मतलब कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन को भी हम लोग ऐड करते हैं तब। तो ये क्या होती है, 4 सेक्टर, इसको ओपन सेक्टर भी कहा जाता है। अब C मतलब कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एक अकाउंटिंग ईयर में कितना कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया जाता है इंडिविजुअल के द्वारा, प्लस इन्वेस्टमेंट पर्पस मतलब हम लोग देखते हैं कि एक तो हम कार जो है अपने घरेलू पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, दूसरा हम लोग एक कार जो परचेज कर रहे हैं कि हम लोग रेंट पे देंगे, हम लोग जो कार है वो उसको मतलब कि किराए पे देने के लिए जो यूज़ करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है एक अकाउंटिंग ईयर में, वो भी नेशनल इनकम में काउंट होता है। और एक्सपोर्ट एंड इनकम, कंट्री की एक अकाउंटिंग ईयर में कितना कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ एक्सपोर्ट हुआ है, कितना इंपोर्ट हुआ, उस सबको ऐड करेंगे तब हमारी क्या आएगी, हमें नेशनल इनकम जो है हमें मिल जाएगी। आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा, आपका कंसेप्ट है जो क्लियर हो गया है, स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है, दोनों के बीच में मैंने डिफ्रेंशिएशन आपको बताया है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, GDP, NDP, GNP, NNP एंड नेशनल इनकम के बारे में बताया। वीडियो पसंद आया तो थैंक यू सो मच।